एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि आपको पास्ट पीपल में जो है क्लासमेट्स हो सकते हैं, आपके वर्किंग प्लेस पे जो है कोलीग्स हो सकते हैं, या फिर जो बचपन के आपके दोस्त हो जिनसे आपकी बातचीत होती हो या ना भी होती हो, तो वो जो है आपको किस तरीके से देखते हैं, आपकी किस तरीके की पर्सनैलिटी या आपका किस तरीके का ग्लो अप हुआ है। तो यहाँ पर जो है मैंने दो पाइल रख रखे हैं, 111 है या फिर जो है आप अपने बर्थडे मंथ से भी चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप 333 से या फिर जो है अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने 111 को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि आपको पास्ट पीपल किस तरीके से देखते हैं और वो जो है क्या चीजों को आपके बारे में याद करते हैं। हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ, और लास्ट है हमारे पास एस ऑफ कप्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। प्रोजेक्शन, 7 ऑफ कप्स, ट्रैवलिंग, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द मास्टर, लवर्स, जेमिनी एनर्जी है, और लास्ट है हमारे पास मूवमेंट टू मूवमेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो आपके पास्ट पीपल हैं जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, चाहे वो आपके क्लासमेट्स हों, फ्रेंड्स हों, वर्कर हो, मतलब कोलीग हो, वर्क प्लेस पे हो, कोई भी पर्सन जो आपके पास्ट में आपसे आपको जानता हो, तो वो आपको कैसे देखता है। तो वो जो है देख पा रहे हैं ओवरऑल एनर्जी जो है आप में एक ग्लो अप आया है, जिस तरीके से कह सकते हैं कि एक मैच्योरिटी और ज्यादा आ गई है और स्ट्रेंथ, पावरफुल आप बहुत ज्यादा हो गए हैं। पहले जो है आप इनोसेंट थे, इनोसेंट पर्सन थे, लेकिन अब जो है पावरफुलनेस आ गई है। एक तरीके से कह सकते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी जो है वो और ज्यादा आपके अंदर आ गई है। पहले भी आप कॉन्फिडेंट थे, ऐसा नहीं था कि कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन उस चीज को और ज्यादा पॉलिशिंग मिल गई है। तो पहला कार्ड ही जो है एस ऑफ सॉर्ड्स आया। एस ऑफ सॉर्ड्स जो है न्यू बिगनिंग को दिखाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखाता है, और एक शार्पनेस को दिखाता है, मेंटल क्लैरिटी को दिखाता है कि आपका एक मतलब फोकस्ड गोल है कि मुझे जो है ये चीजें करनी है अपनी जिंदगी में, ये मेरा पाथ है और इसको जो है मैं चूज करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। तो जो मेरी मंजिल है वहां तक जो है मैं इस तरीके से पहुंच पाऊंगा या पहुंच पाऊंगी। इस तरीके से लोग आपको देख रहे हैं। आपके अंदर ग्राउंडेडनेस है, स्टेबिलिटी है, तो आपका माइंड फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, जैसे कि कई लोगों का होता है कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, और काम कोई अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। आप जो जो काम कर रहे हैं उसमें जो है सफलता प्राप्त करते जा रहे हैं। तो इस तरीके की चीज यहाँ पे दिख रही है। जैसे मैंने कहा कि मेंटल क्लैरिटी है, बहुत अच्छी तरीके से पता है ये मेरा गोल है, मुझे ये चीज चाहिए और इस तरीके से मुझे चाहिए। तो वो चीज जो है लोग आपको एडमायर भी कर रहे हैं, और जो जेलस फील करने वाले पर्सन है वो जेलस भी फील कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो आपके अंदर और ज्यादा जो है नर्चरिंग पावर आ गई है, या कह सकते हैं कि नरिशमेंट जो है वो और ज्यादा हम्बलनेस आ गई है कि ज्यादातर लोग जो है जैसे जैसे अचीवमेंट करते जाते हैं, सक्सेस पाते जाते हैं, तो वो एरोगेंस में या कह सकते हैं घमंड में चेंज होते जाते हैं। लेकिन आपका जो है आप हम्बलनेस में आ रहे हैं, एक स्पिरिचुअल कह सकते हैं साइड भी दिखने लग गई है कि लोगों के बीच में प्यार पाना और लोगों के बीच में प्यार को बांटना। और यहाँ पे प्यार जो है वो एक ह्यूमैनिटेरियन लेवल का है, एक मानवता के तरीके का है। तो वो चीज जो है यहाँ पर लोग देख पा रहे हैं। आपका हार्ट चक्र एक्टिवेटेड है, आप लोगों से बहुत अच्छी तरीके से प्यार से बात कर रहे हैं, उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में एक खुशहाली लेकर आना चाहते हैं, एक प्रॉस्पेरिटी लेकर आना चाहते हैं। इनर पीस है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जो है आपको तरफ बहुत ज्यादा लोग जो ऑपोजिट जेंडर में है उनके बीच में आप बहुत ज्यादा पॉपुलर होंगे, या फिर जो आपके, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप शादीशुदा नहीं है इस समय, तो वो पर्सन जो है या एक या उससे ज्यादा लोग जो है वो आपको रोमांटिक ऑफर देना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी लोग देख पा रहे हैं कि आपकी एनर्जी जो है वो इन्फेक्शियस हो चुकी है। इन्फेक्शियस की हिंदी नहीं आती है, सॉरी मतलब अट्रैक्शन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग जो है वो आपसे बहुत ज्यादा
प्रेरित हो रहे हैं, इंस्पायर्ड हो रहे हैं और आपको जो है रोमांटिकली अप्रोच करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड आया, लियो एनर्जी है। तो जैसे मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस जो है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, एक लीडरशिप क्वालिटी और ज्यादा रिफाइन होती जा रही है। कि जैसे मान लो कि छोटे बचपन में मान लो आप एक हेड गर्ल या हेड बॉय रहे होंगे स्कूल में, ठीक है, सभी लोग नहीं रहे होंगे, और जिनको नहीं पता हेड बॉय या हेड गर्ल तो मॉनिटर जैसे रहे होंगे, तो उसमें जो है कॉन्फिडेंस झलकता था। तो अब जो है वो लीडरशिप के तरीके से बढ़ गया है कि अगर बिजनेस कर रहे हो तो उसमें एक पावरफुल पर्सनैलिटी बन गए हो, और अगर जॉब कर रहे हो तो उसमें जो है सीईओ वाली लेवल वाली जो है एक पावरफुल पर्सनैलिटी है कि जो मैं बात करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ वो इस तरीके से होगा, और मुझे अपना काम आता है, मुझे जो है ये काम इस तरीके से, उसमें एक्सपर्टीज चाहिए। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो अनकंडीशनल लव पहले भी था, अनकंडीशनल लव आज भी है। जैसे मैंने कहा कि ह्यूमैनिटी के लिए लव है, मानवता के लिए लव है। तो ऐसे नहीं है कि लोगों के प्रति जो है, जैसे मैंने कहा पहले भी कि एरोगेंस या घमंड आता जा रहा है कि आप बढ़ते जा रहे हैं, सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। जैसे एक कहावत होती है कि जो हरा भरा वृक्ष होता है, जो पेड़ होता है जिसमें फल लगे होते हैं, वो हमेशा झुका हुआ होता है। वो कभी भी ऐसे नहीं बिहेव करेगा कि मेरे पास तो फल हैं और मैं तुझे नहीं दूंगा। वो किसी के लिए भी मना नहीं करेगा जब तक आप उसको कोई नुकसान ना पहुंचाएं। तो आपका ये जो नेचर है, ये जो ग्लो अप हुआ है पहले जो था उसमें और ज्यादा जो है अच्छाई और ज्यादा जुड़ गई है, एक एक्सपीरियंस या मेच्योरिटी और ज्यादा जुड़ गई है। नेक्स्ट आ रहा है प्रोजेक्शन, 7 ऑफ कप्स है। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस जो है वो कैरियर में भी हैं, लव लाइफ में भी हैं, कि आप जिस व्यक्ति को चाहें या जिस पर्सन के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं, तो आपके पास कोई कमी नहीं है, आपके पास कोई पैसे की कमी नहीं है, आपके पास कोई कैरियर या मनी से रिलेटेड कोई कमी नहीं है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो आप और ज्यादा अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, एक स्पिरिचुअल जर्नी में भी ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप देश विदेश घूम रहे हैं, चाहे काम से घूम रहे हैं, चाहे अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ एक टाइम्स को स्पेंड करना चाहते हैं, तो वो चीज़ भी बहुत अच्छी तरीके से लोग इंजॉय भी कर रहे हैं कि आप इतना ज़्यादा घूम रहे हैं, मतलब कंट्री टू कंट्री घूम रहे हैं, या आपका काम इस तरीके का है कि आप फॉरेन कंट्रीज घूमते हैं, तो उस चीज़ को एडमायर भी कर रहे हैं लोग। और थोड़े से जो है जलनखोर लोग जो हैं वो भी आपसे जल रहे हैं कि आपको पास्ट लाइफ वाले जो लोग हैं, मतलब जो पास्ट पीपल हैं, जो पुराने समय के लोग हैं, क्लासमेट्स और वो सब, तो वो जो हैं वो आपकी तरक्की को देख रहे हैं कि आपने किस तरीके से पैसा कमाया है, आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और आपका अपने ऊपर कितना ज़्यादा फोकस है। नेक्स्ट आ रहा है मास्टर का कार्ड आया है। तो स्पिरिचुअल विजडम है आपके पास, हम्बलनेस है कि एक पर्सनालिटी में बड़प्पन है, चाहे आपकी एज छोटी हो लेकिन आपकी पर्सनालिटी में वो बड़प्पन है कि जैसे कहना चाहिए कि कई बारी जैसे मैंने कहा कि लोग जब सक्सेस पा लेते हैं तो उनकी जो पर्सनालिटी है या इस तरीके का बिहेव करने लग जाते हैं कि मैं कुछ और हूँ। तो वो पर्सनालिटी आपकी नहीं है, आपकी जो है हम्बलनेस है। हमेशा बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना, बच्चों में प्यार बांटना, और अपने आसपास के लोगों से, जैसे लोग जो हैं जलते हैं इनसिक्योरिटी की वजह से, पास्ट पीपल जो हैं वो आपसे जल रहे हैं कि आपने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन आप नहीं जल रहे हैं। आप इसलिए नहीं जल रहे हैं क्योंकि आपको इनसिक्योरिटी नहीं है, आपको मालूम है कि मेरे ये टैलेंट है या मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है कि मैं सब कुछ अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो उस चीज को भी वो देख पा रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड आया। तो यहाँ पर जो है आपकी रिलेशनशिप, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो वो जो लोग हैं वो इस चीज़ को एडमायर कर रहे हैं, और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं तब भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी एक किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं। हो सकता है आपने इस चीज़ को छुपा रखा हो, या फिर उन्हें ऐसा लगता हो कि आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि आपकी जो खुशी है या कह सकते हैं कि जो चमक है वो आपके चेहरे पे बता रही है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मूवमेंट टू मूवमेंट। तो आप बैलेंस करते हुए आगे चल रहे हैं, मल्टीपल चीज़ों को बैलेंस करते हुए आगे चल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप जो है बिजनेस भी कर रहे हैं और कोई इंपॉर्टेंट जॉब भी कर रहे हैं, या फिर जो है आप एक मेन बिजनेस है आपका और एक साइड बिजनेस भी आपने स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरीके से लोग देख रहे हैं कि आप लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस्ड वे में हैंडल कर रहे हैं, कि फैमिली लाइफ भी है, रिलेशनशिप भी अच्छा है, वेल्थ भी अच्छी है,
प्रोग्रेस भी अच्छी है और आप में मैच्योरिटी और बैलेंसिंग नेचर भी आ गया है, और ज़्यादा जो है आप अच्छा कर पा रहे हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला कार्ड आया है ट्रस्ट, नेक्स्ट है पेशेंस और नेक्स्ट है सर्विस। तो यहाँ पर जो है मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, कि पास्ट पीपल जो है वो देख रहे हैं कि आप और ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी या रिलायबल हो गए हैं, कि लोग विश्वास जो है वो आप पे करते हैं, विश्वसनीय हो गए हैं, कि आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो आप अपने आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आप अपनी इनर वॉइस पे, जो अंतर मन की आवाज़ है उसको ट्रस्ट कर रहे हैं और उसके साथ चलते जा रहे हैं और आप तरक्की के रास्ते पर हैं। नेक्स्ट आ रहा है पेशेंस, आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन ऑर्डर। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप लकी हैं, लेकिन आपने इसके लिए काफ़ी मेहनत करी है, बहुत साल लगाए होंगे, या जो भी आपने काम कर रहे हैं या जो भी आपकी अचीवमेंट है अभी तक, जिस भी प्रेजेंट सिचुएशन में आप हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कोई जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें भी जो है आपकी जो पेशेंस है, जो आपकी धैर्य रखने की क्षमता है, उसकी वजह से जो है आपको ये रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, आपको ये फल मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपकी तरक्की देख रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आप लकी हैं, लेकिन आपने जो है वो बहुत मेहनत की है। नेक्स्ट आ रहा है सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। तो आपकी जो स्टेट है इस समय, जो वेल्थ की स्टेट है, पैसे की जो स्थिति है, वो जो है इतनी अच्छी है कि अगर आप किसी की मदद भी करना चाहें पैसे से तो आप कर सकते हैं। आप ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं, मानवता में बिलीव करते हैं, जिसकी वजह से लोग आपको रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि बड़प्पन है जो है वो पहले से और ज़्यादा अधिक बढ़ गया है। तो यहाँ पे मुझे मैच्योर पर्सन दिख रहे हैं, हालांकि पहले भी वो मैच्योर थे, लेकिन अब जो है वो और ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं। तो आपके जो पास्ट पीपल है वो आपको इस तरीके से देखते हैं। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स, कोई सिग्निफिकेंट डिटेल मिल जाए। यहाँ पर मैं चार्म्स को सेट कर देती हूँ। तो पहला जो चार्म आया हमारे पास, प्रिंसेस का क्राउन आया है। तो अगर आप गर्ल हैं या बॉय हैं या मैन हैं, जो भी हैं, तो उसमें जो है आपने अपनी तरक्की की है, एक तरीके से मैच्योरिटी आई है और अपने आप को सेल्फ पैम्पर कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं। जो चीज़ आप खरीदना चाहते हैं, जैसे मान लो कोई डिज़ाइनर वॉच खरीदना चाहते हैं या कोई ऐसी महंगी चीज़, एक्सपेंसिव चीज़ को खरीदना चाहते हो, तो भी जो है वो अब खरीदने की आपकी क्षमता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बटरफ्लाई आई है, तो ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके अंदर काफ़ी चेंजेस आए होंगे। पहले जो है ऐसा नहीं था कि आप मेच्योर नहीं थे, लेकिन थोड़े इनोसेंट थे, लेकिन अब जो है आपने अपने आसपास बाउंड्रीज बना ली हैं कि जो गलत लोग हैं उनको अपनी ज़िंदगी में नहीं लेकर आना है, और जो सही लोग हैं उनकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में उनकी ही जगह है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे प्लैनेट आया है, तो यहाँ पे वेल्थ है, सक्सेस है, प्रोस्पेरिटी है, हेल्थ है। तो वो सारी, उनको ऐसा लगता है कि आपने जो है अपनी दुनिया ही पलट ली है। नेक्स्ट आ रहा है सीजर आया है, तो वही चीज़ है कि जो टॉक्सिक लोग हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि आपकी तरक्की देखकर थोड़े बहुते लोग जल भी रहे हैं और आपको पता है कि ये लोग जलेंगे आपसे, तो उनको जो है कट ऑफ करने की ज़रूरत है, अगर आप उनसे कम्युनिकेशन में हैं, या फिर जिनको आपने कट ऑफ कर दिया था वो भी जो है आप पे नज़र बनाए हुए हैं सोशल मीडिया के थ्रू या किसी और तरीके से या कोई कॉमन फ्रेंड के थ्रू। तो आपको थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि वो आपको ना देख पाएँ या आपकी इंटरनेट पे या कहीं पे भी प्रेजेंस को देख पा रहे हैं, तो उसको जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक टाइगर का पग मार्क आया है, तो यहाँ पर जो है, जैसे आप, मैंने कहा कि लीडरशिप क्वालिटी है आपकी, वो फियरलेसनेस है, वो एक शेर जैसी दहाड़ने वाली चीज़ हो गई है, कि मतलब सिर्फ एक मुहावरे में कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो है वो एक पर्सनालिटी में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गया, आप बहुत ज़्यादा फियरलेस हो गए। पहले हो सकता है कि आप जो है लोगों की थोड़ी बहुत ही परवाह करते हो, लेकिन अब जो है आप लोगों की 1% भी परवाह नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर हॉर्स आया है, तो हॉर्स जो है एडवेंचर को दिखाता है, स्पीड को दिखाता है। आप अपनी
तरक्की की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इस चीज का उनको अंदाजा है, और कुछ लोग आपसे जेलस भी हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो उनसे थोड़ा सा बचने की आपको जरूरत है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने 333 को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके पास्ट पीपल जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं वो आपको किस तरीके से अब देखते हैं। आ रहा है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बढ़िया कार्ड्स हैं, 10 ऑफ कॉइंस, बहुत ज्यादा पैसा है। नेक्स्ट आ रहा है वर्ल्ड, ओके। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग, कंट्रोल, हार्मनी, डबल बारी आया है, 10 ऑफ कप्स आया है, और न्यू विजन, हैंगमैन वाली सिचुएशन है। तो यहाँ पर जो है आपको, जो आपके पास्ट पीपल हैं, चाहे वो आपके क्लासमेट्स हो या जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो, तो वो पर्सन जो है, चाहे एक हो चाहे ग्रुप ऑफ पीपल हो, वो आपको देख रहे हैं कि आपने काफी कुछ अचीव किया है अपनी जिंदगी में अभी तक। हो सकता है ये शॉर्ट पीरियड में हुआ हो या फिर जो है काफी लंबा समय हो गया हो, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं। तो वो पर्सन जो है, या पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल जो है, वो आपको इसी तरीके से देखते हैं कि आपने काफी कुछ अचीव कर लिया है, चाहे धन में हो, चाहे फैमिली लाइफ में हो, चाहे लव लाइफ में हो सकता है आपकी शादी हो चुकी हो, और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है तो वो जो है एक अच्छे रिलेशनशिप में हो, और जो लोग सिंगल हैं अभी, ठीक है, तो भी जो है लोग आपकी तरक्की देख रहे हैं कि आप एक सूटेबल पार्टनर की तरीके से लोगों में देखे जा रहे हैं कि आप इतना ज्यादा अचीव कर चुके हैं, चाहे पैसा हो, चाहे लव हो, चाहे अट्रैक्शन हो, चाहे फेशियल फीचर्स हो, कि मतलब एक पर्सनालिटी में निखार आया है, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। तो पहला कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स जो है वो न्यू बिगनिंग को दिखाता है। आप एक ग्राउंडेड पर्सन है, स्टेबल पर्सन है, अपने बारे में सोच रहे हैं और अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं अपनी जिंदगी में, जो आप लेना चाहते हैं या जो चीज आप करना चाहते हैं उसके लिए आप एक्शन ले रहे हैं, और इस चीज को आप अच्छी तरीके से कह सकते हैं कि अच्छी तरीके से निभा भी रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कॉइंस आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो स्टेबिलिटी है, सिक्योरेंस है, आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हो गए हैं। अगर आपके फेशियल फीचर्स, या कह सकते हैं कि जो आप पहले थे तो उसमें जो है वेट लॉस हुआ होगा, जिसकी वजह से और ज़्यादा आप अट्रैक्टिव दिखने लगी होंगी या दिखने लगे होंगे। आपकी बॉडी में रिफॉर्म आया है, बॉडी में चेंजेस आए हैं, जैसे कि हो सकता है कि आप पहले जो है थोड़े से चबी हो बचपन में, ठीक है, या ग्रोइंग ईयर्स में, यंग टाइम पीरियड पे, कि कॉलेज स्कूल में हो तो उस समय थोड़े से चबी हो सकता है। लेकिन अब जो है आपने जिम किया है या वेट लॉस किया है, जिसकी वजह से आप अट्रैक्टिव दिखने लगे हैं, जैसे कह सकते हैं कि चिजल्ड बॉडी हो गई है। अब चिजल्ड बॉडी, जैसे कोई भी एक्टर ले लो या एक्ट्रेस ले लो, तो उस तरीके की आप जो है दिखने लगे हो। अब जो भी आपको पसंद हो उस एक्टर्स या एक्ट्रेसेस को देख लेना कि मतलब आपने बॉडी वेट को शेड किया है, बॉडी वेट को कम किया है, ठीक है। तो और एक स्टेबिलिटी है आपके दिमाग में, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, सिक्योरेंस है, आपकी रिलेशनशिप सिक्योर्ड है, आपकी फैमिली लाइफ सिक्योर्ड है, और आप उसमें खुश भी हो। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो वही अट्रैक्टिवनेस को और ज्यादा आपने बढ़ा लिया है, एक सेक्सीनेस है कि जिसको लोग पसंद करने लग गए हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आप सिंगल भी हैं तो लोग जो है आपके अंदर एक सूटेबल पार्टनर को देखने लग गए हैं कि ये पर्सन जो है वो मेरा हस्बैंड या वाइफ मटेरियल हो सकता है, और जो आपकी जिंदगी में और ज़्यादा जो है खुशियाँ को लेकर आना चाहते हैं, या फिर वो ऐसे सोच रहे हैं कि ये पर्सन जो है वो अपने आप में संपूर्ण है, कि मतलब पैसा अच्छा कमा रहा है या कमा रही है, ठीक है, और एक ग्लो अप है, एक खुशी है, कि इमोशनल फुलफिलमेंट भी है और पैसा भी है और लव भी है और एक समझदारी भी है। वो चीज़ जो है सब लोगों में नहीं मिल पाती है, तो आप एक टोटल पैकेज की तरीके से देखे जा रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइंस है, तो 10 ऑफ कॉइंस जो है हो सकता है ये आपका फैमिली इनहेरिटेंस बिजनेस हो,
तो उसको आपने बहुत ज़्यादा बढ़ाया हो, या फिर ये हो सकता है कि आपने जो है कोई भी काम स्टार्ट किया है, चाहे रिसेंटली किया हो, चाहे थोड़ा समय हो गया हो, उसमें जो है आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। आपने धन को जो है वो और ज़्यादा पैसे से बढ़ाया है, जैसे म्यूचुअल फंड्स में डाल के, शेयर मार्केट में डाल के, या और भी जो है इन्वेस्टमेंट्स की हैं, जिसकी वजह से आपको रिटर्न्स जो है वो बहुत अच्छे मिल रहे हैं, और आपकी फैमिली लाइफ और जो पर्सनल लाइफ है पैसे के तरीके में भी जो है वो बहुत अच्छी चल रही है। हो सकता है आप, जैसे मैंने कहा कि अगर शादीशुदा हैं तो आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं वो आपके पार्टनरशिप में भी हों आपके बिजनेस में, और अगर आप ऑलरेडी इस समय शादीशुदा नहीं है, सिंगल हैं, तब भी जो है कोई पर्सन जो है वो आप में इंटरेस्टेड है कि आपके साथ वो फैमिली क्रिएट कर पाए, और आप भी सोच रहे हैं कि उसके साथ फैमिली क्रिएट हो जाए। नेक्स्ट आ रहा है वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो वर्ल्ड जो है सक्सेस को, हैप्पीनेस को दिखाता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने वर्ल्ड वाइड जो है पूरी दुनिया घूमी हो, अब काम के ज़रिए भी हो सकता है, आपका बिज़नेस जो है वो इंटरनेट पे शुरू हो चुका हो, बिज़नेस जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है, या फिर जो है आप इंटरनेट के थ्रू जो है बिज़नेस करते हो, अपने मनी की ट्रांज़ैक्शन करते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि आपकी जो बॉडी है वो इस तरीके की अट्रैक्टिव हो गई है कि लोग जो है आपको देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपने किस तरीके से किया है। कि जैसे वही एग्जांपल मैं दूंगी कि आप पहले थोड़े चबी थे, तो थोड़े से गोलू मोलू थे, क्यूट थे, ठीक है, लेकिन अब जो है वो एक एक बॉडी में ट्रांजिशन आ गई है, तो वो चीज आपने कैसे एक्वायर करी है, तो वो चीज लोग जानना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं लोग इस चीज़ में। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, मैच्योरिटी आई है, तो पैसे को लेकर आप में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई है, वेल्थ को बहुत ज़्यादा सही तरीके से आप इन्वेस्ट करना जानते हैं, सही तरीके से कमाना जानते हैं या जानती हैं, इस तरीके से लोग आपको देख रहे हैं। और मैच्योरिटी ऐसी है कि पैसे को आप फेंक नहीं रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। कि जैसे मान लो चाहे छोटा बिजनेस हो, चाहे बड़ा बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, तो उस जॉब से जो भी पैसे आ रहे हैं, तो उसमें ये नहीं है कि सब कुछ खर्च कर दे रहे हो, उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, और ऐसे इन्वेस्ट माइंडफुल तरीके से कर रहे हो कि जिसका रिटर्न्स आपको अच्छे मिल रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है अंडरस्टैंडिंग आया है, तो अंडरस्टैंडिंग जो है आपने काफी कुछ सीखा है लाइफ से, इन पास्ट पीपल ने, हो सकता है सभी लोग तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने जो है आपको बुली किया हो, आपको अकेलापन महसूस करवाया हो, गंदे लोगों मतलब देखे हों आपने, कि जो जिनकी इंटेंशंस आपके प्रति अच्छी ना रही हो, लेकिन आपने उन सब चीजों को छोड़कर एक ऊंची उड़ान, जैसे कह सकते हैं कि चील या ईगल जो है वो ऊंची उड़ान पे जाती है, ठीक है, तो उसे जो है बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं होती है कि वो साथ में उड़े, वो अपना रास्ता खुद चुनती है, और उसको जो है सही तरीके से फ्लाई करती है अपने ऊपर विश्वास करके, तो वही चीज आप कर पा रहे हैं और आपके पास वो समझदारी है। नेक्स्ट आ रहा है कंट्रोल आ रहा है, तो कंट्रोल जो है वो हर चीज का है, आपकी लाइफ आपके हाथ में कंट्रोल में है पूरी तरीके से। ऐसा चीज नहीं है कि किसी से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या किसी की आपको गाइडेंस की जरूरत है, आप जो करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं, आप वो कर पा रहे हैं। तो ये जो चीज है वो ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से आपको और ज्यादा अट्रैक्टिव महसूस करवाया जा रहा है, और आप अट्रैक्टिव दिख भी रहे हैं। आपका माइंडसेट जो अट्रैक्टिव है, जो आपके आइडियाज हैं, चाहे वो बिजनेस आइडियाज हो, चाहे जॉब से रिलेटेड आपके आइडियाज हो, तो उसमें जो है वो और ज्यादा आपको बेहतरीन समझ रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स की आई है एनर्जी, हार्मनी। तो यहाँ पर जो है मुझे इस तरीके की चीज नजर आ रही है कि आप खुश हैं, आप सेल्फ लव में खुश हैं, अगर आप किसी के साथ नहीं भी इन्वॉल्व हैं तब भी जो है आप अपने आप में खुश हैं, एक शांति है मन में। कि यहाँ पे जो हार्ट चक्रा है या थर्ड आई चक्रा है वो एक्टिवेटेड है, आपके पास समझदारी भी है, और जो कह सकते हैं कि कहना चाहिए कि जो दिल की खुशी है वो चीज भी यहाँ पर है। नेक्स्ट आ रहा है न्यू विजन है, यहाँ पे हैंगमैन है, तो लोगों के जो पर्सपेक्टिव थे उसको आपने चेंज कर दिया है। कि हो सकता है जैसे मैंने कहा कि आप पहले जो है वो थोड़े से गोलू मोलू दिखते हो, सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन अब जो है वो लोग ऐसे सोचते थे कि आप इतना कुछ कैसे कर पाओगे, या कर भी पाओगे नहीं कर पाओगे, तो इस तरीके की चीज को पलट दिया है। या फिर ये कह सकते हैं कि आपको अपनी रियलाइजेशन है कि आप अपनी जिंदगी में क्या कुछ कर सकते हैं और कितनी आपकी लिमिटेशंस हैं। तो लिमिटेशन जो है वो आपकी बिल्कुल भी नहीं है, आपके लिए खुला आसमान है, और उसमें पॉसिबिलिटीज भरी हुई हैं, और आप उन पॉसिबिलिटीज को अपनी जिंदगी में
कैच करके उसे वेल्थ में या धन में जो है कन्वर्ट करते जा रहे हैं। चलिए देखते हैं लोग आपको कैसे देखते हैं। तो पहला कार्ड आ रहा है हैप्पीनेस। आपको हैप्पीनेस में देखा जाता है, खुशी में देखा जाता है। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। तो आप राइट पाथ पे हैं। नेक्स्ट आ रहा है ग्रीफ। आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। तो जो लोग, जिन लोगों को आपने कट ऑफ कर दिया होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आई है कि आपको किसी ने परेशान किया है, अब किस लेवल पे किया है, कहाँ पे हुआ है, ये आप जानते हैं अपनी जिंदगी के बारे में। लेकिन उन लोगों को एक तरीके से दुख है, रिग्रेट है कि वो आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है ग्रोथ। आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस। तो आपकी जो ग्रोथ है, ओवरऑल ग्रोथ, फिजिकली, स्पिरिचुअली, वेल्थ वाइज, हेल्थ वाइज, वो सारी चीजों को देखकर वो कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। यहाँ पे मतलब 80% लोग खुश हैं, लेकिन 20% लोग जो हैं वो खुश नहीं भी हैं, क्योंकि जो लोग जिनको आपने कट ऑफ कर दिया है वो ये देखना चाहते हैं कि आपने ये सब कैसे किया है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ मैं चार्म्स को सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर पहला चार्म है, एक टाइगर का पगमार्क आया है। तो वो फियरलेसनेस है, आप में करेज आ गया है। पहले जो है, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप दब्बू थे, लेकिन थोड़े से जो है कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस की कमी थी, लेकिन अब जो है वो कॉन्फिडेंस और ज्यादा रिफाइन हो गया है, पॉलिश्ड हो गया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर स्टीम इंजन आया है। तो पेशेंस जो है वो धीरे धीरे आपने ये सब एक्वायर किया है, और आप और ज्यादा जो है अपनी जिंदगी में चीजें को लेकर आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मून की एनर्जी आई है, पाइसिस एनर्जी है। सन, मून और राइजिंग जो है वो पाइसिस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर है। तो आपके पास हर चीज की चाबी है कि आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, और कब अपनी मतलब कह सकते हैं कि जो कमियां हैं उसको भी अपॉर्चुनिटी में कैसे बदल सकते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक डॉग आया है। तो आप एक लॉयल पर्सन है, आप एक लॉयल रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो सकते हैं, और जो लोग सिंगल हैं तो आप एक लॉयल पर्सन की तलाश में होंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।